नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, ज़्यादातर मेरे किसान भाई जिन किसान साथियों ने 15-023 गन्ना वैरायटी लगाई हुई है, उनका ये सवाल है और हो सकता है कि आपने अगर लगाई है तो आपका भी ये सवाल हो कि 15-023 जो गन्ना प्रजाति है वो अच्छे से बढ़वार नहीं कर रही। उसकी जो गोब है, केवल उन गोब की पत्तियों को छोड़ के, मेन स्टीम को छोड़ के जितना भी हमारा पौधा है, जो उसकी पत्तियां हैं वो नीचे से पीली पड़ चुकी हैं, लाल पड़ चुकी है। ऐसा क्यों है? और ग्रोथ बिल्कुल नहीं आ रही 15-023 में। ये सवाल ज़्यादातर 15-023 बोने वाले किसानों का है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 15-023 में ये क्या रोग है, किस वजह से 15-023 प्रजाति ग्रोथ नहीं करती और इसमें हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है अगर 15-023 से एक अच्छा उत्पादन लेना है। उससे पहले मैं ये आपको 0-238 ही दिखा रहा हूँ किसान भाइयों। बिल्कुल साफ़ खेत कड़ा है, अच्छी ग्रोथ है, बहुत ही चौड़ी पत्ती, काला रंग है। लेकिन इसमें एक अटैक आ चुका है और वो अटैक क्या है किसान साथियों? इसमें आ चुका है मकड़ी का अटैक। अब आप देख रहे होंगे बिल्कुल साफ़ खेत पड़ा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि इसमें कोई भी रोग है। लेकिन आपको मैं पास आके दिखाता हूँ। इसमें जो फर्स्ट स्टेज है मकड़ी की, वो अटैक कर चुकी है। ये देखिए किसान भाइयों, ये मैं आपको ये पत्ती निकाल के दिखाता हूँ, फिर आपको कुछ इससे ग्रसित पौधे भी दिखाऊंगा और कैसे हमारे खेत में बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा सकती है, कैसे हम इसका उपाय करें। ये बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है, नहीं तो ये खेत को बर्बाद केवल 2 से 3 सप्ताह में ही कर देगी किसान भाइयों। किसान साथियों, ये देखिए, अगर आपके खेत में भी ये इस प्रकार के सफ़ेद पत्तियों के ऊपर धब्बे नज़र आ रहे हैं तो आप ये समझ जाइए कि आपके खेत में मकड़ी का अटैक आ चुका है और आपको इस पर माइट्स की दवा लगानी पड़ेगी। नहीं तो 6-7 दिनों में ही, 1 हफ्ते में ये या 2 हफ्ते में ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके सारे खेत को जकड़ लेगी और जितनी भी पत्तियाँ हैं उनका जो फोटोसिंथेसिस है, भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, वो अवरुद्ध हो जाएगी और आपके खेत की बढ़वार बिल्कुल रुक जाएगी। किसान साथियों, 0-238 में मकड़ी का जो अटैक है वो 1-2 साल से ही शुरू हुआ है। पहले इसमें ये अटैक नहीं आता था, लेकिन 15-023 में ये बहुत भयंकर तरीके से आता है। जिस प्रकार 0-238 में अन्य प्रजातियों में टॉप बोरर की शिकायत है, उसी प्रकार 15-023 में मकड़ी का अटैक आता है। और ये 2-3 प्रकार की होती है किसान भाइयों। एक मकड़ी तो ऐसी है जिसको आप पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन 2 प्रकार की ऐसी होती हैं जिनको आप अगर सीधी आंखों से देखोगे तो आपको दिखाई नहीं देगी और आपके गन्ने को बिल्कुल बर्बाद कर देगी। तो वो भी पहचान मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ और उसकी दवा भी बताऊँगा आपको। किसान भाइयों, ये देखिए, इस खेत में कहीं कहीं पे ये नज़र आने लगी और धीरे धीरे ये फैलती जाएगी। अभी मैं आपको दूसरी पत्ती दिखाता हूँ। ये देखिए, एक पत्ती में ये स्टार्ट हो गया यहाँ पे, और अगर इसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कई सारी पत्तियों में ये आपको नज़र आएगा। ये देखिए, अगर आपके खेत में भी इस प्रकार का अटैक, ये सफ़ेद धब्बे आपको नज़र आने लगे हैं तो किसान भाइयों, ये मकड़ी का अटैक है। मकड़ी जहाँ पे रस चूस लेती है वहाँ पे ये धब्बा बनता है। इसके बाद ये लाल होगा, थोड़ा सा लाल पत्ता हो जाएगा और इसका जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है किसान भाइयों, वो अवरुद्ध होना शुरू हो जाएगी और 15 दिन बाद ये खेत बिल्कुल रुक सी जाएगा। किसान साथियों, एक वेब माइट होती है, एक रेड लीफ माइट और एक बलिस्टर माइट। बलिस्टर माइट को आप बिल्कुल भी खुली आंखों से नहीं देख सकते। उसका अटैक ज़्यादातर 15-023 में आता है, लेकिन इस अटैक को आप देख के 0-238 में पहचान सकते हैं कि ये अटैक मकड़ी का है और इस पर एक्रीसाइड लगाने की आवश्यकता है, यानी मकड़ी नाशक लगाने की आवश्यकता है। किसान भाइयों, एक दवाई का मैं बहुत ज़्यादा जिक्र करता हूँ, बहुत सस्ती दवाई है जो मैं बताता हूँ कि 20-25 दिन के अंतराल पे हमें अपने गन्ने में एक स्प्रे लगाते रहना चाहिए। उसमें अगर आप मोनोक्रोटोफॉस का इस्तेमाल करना शुरू करें किसान भाइयों, ये साल्ट मकड़ी में बहुत अच्छा हमें रिजल्ट देता है। जिस स्टेज में अभी ये खेत है, अगर इस पर मोनोक्रोटोफॉस का स्प्रे हो जाए तो निश्चित रूप से यहीं पे ये अटैक रुक जाएगा और हमें जो नुकसान होने वाला है वो बिल्कुल यहीं पे रुक जाएगा। इसके बाद एक और दवाई मैं आपको बताता हूँ किसान भाइयों, आप बाइफेंथ्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी एक्रीसाइड, मकड़ी पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट ये साल्ट हमें देता है। एफएमसी की टाली स्टार के अंदर ये साल्ट आता है। आप अगर बाइफेंथ्रीन मांगेंगे बाज़ार में जाके तो आपको अन्य दवाइयों में भी ये साल्ट मिल जाएगा। इसके अलावा धानुका कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है ओमाइट, उसके अंदर किसान भाइयों प्रोपारजाइट नाम से एक साल्ट आता है। अगर आप धानुका की ओमाइट मांगेंगे, ये भी एक्रीसाइड के रूप में काम करती है। बहुत अच्छी दवाई है, बहुत अच्छा रिजल्ट मकड़ी पे ये देती है। लेकिन
0238 में आप केवल बाइफेंथ्रीन या मोनोक्रोटोफॉस का इस्तेमाल कर लेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। ये जो मैंने आपको तीसरी दवाई बताई है किसान भाइयों, धानुका की ओमाइट, ये आपको 15-0-23 में लगानी है। अब मैं 15-0-23 के पास चलता हूँ। किसान साथियों, ये देखिए इसमें क्या है कि जिस प्रकार कीटनाशक दवाओं को हम स्प्रे करते हैं अन्य प्रजातियों में, इसमें आपको मकड़ी नाशक का स्प्रे करना पड़ेगा। आपका खेत चलता चलता रुक जाएगा, नीचे की जो पत्तियां हैं वो पीली पीली होनी स्टार्ट हो जाएगी और आप ये नहीं समझ पाओगे कि बीमारी क्या है। 15-0-23 हरा था, एकदम पीला क्यों पड़ गया, बिल्कुल बेकार सी उसकी ग्रोथ क्यों। ये देखिए किसान भाइयों, नीचे की पत्तियां पीली होनी स्टार्ट होगी, आप देखोगे कि इसमें कुछ भी रोग नज़र नहीं आने का। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक जगह दिखाने की कोशिश करता हूँ किसान भाइयों। ये देखिए इसमें भी, ये मैं पत्ती तोड़ लेता हूँ, इसमें भी देखिए किसान भाइयों मकड़ी का अटैक है, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, इसमें तो दिखाई दे गया। ये देखिए बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हैं इसमें भी। और इसमें कम से कम 3 बार आपको शुरुआती अवस्था में मकड़ी नाशक दवा का स्प्रे ज़रूर करना पड़ेगा। यही कारण है कि 15-0-23 जो प्रजाति है उसकी पत्तियां बार बार पीली होती है, बार बार हरी होती है, इसमें बार बार मकड़ी का अटैक आता है किसान भाइयों। तो मैंने आपको 2-3 दवाएं बताई हैं, मोनोक्रोटोफॉस और बाइफेंथ्रीन, ये साल्ट के नाम है। और किसान भाइयों धानुका की ओमाइट, इसके अंदर भी जो साल्ट है प्रोपरजाइट, ये मकड़ी पे बहुत अच्छा नियंत्रण देता है। या आप बाज़ार में जाके दुकानदार से मकड़ी नाशक यानी एक्रेसाइड मांगेंगे तो आपको वो मकड़ी नाशक दवा देगा। और किसान भाइयों 15-0-23 में आपको मकड़ी नाशक दवा का 2-3 बार स्प्रे ज़रूर करना पड़ेगा, तभी ये गन्ना प्रजाति चलेगी। इसमें बार बार मकड़ी का अटैक आता है किसान भाइयों। कई मेरे किसान साथी फ़ोन करते हैं कि मेरा खेत ठीक चल रहा था, बीच की जो गोब है केवल वही हरी बची है, बाकी नीचे की पत्तियां सारी पीली हो चुकी हैं किसान भाइयों। ये देखिए रोग कुछ नहीं नजर आ रहा। अब अगली स्टेज क्या होगी कि ये पत्तियाँ लाल होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और जो तीसरी हमारी मकड़ी होती है, अगर हम इसको शुरुआत में ही नहीं दबाएंगे किसान भाइयों, जो ब्लिस्टर माइट के नाम से जानी जाती है, वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। आप कहोगे कि इसमें तो कहीं मकड़ी नज़र ही नहीं आ रही, इसमें कहाँ मकड़ी का अटैक है। आप बहुत ही कैमरे से या किसी उससे देखोगे बिल्कुल छोटे 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 छोटे, इतने छोटे चकत्ते नज़र आएंगे, वो ही ये रस चूसने का काम करते हैं इस प्रजाति में। और किसान भाइयों इसी के कारण 15-0-23 की जो ग्रोथ है वो प्रभावित होती है। पिछले वर्ष भी यही देखा गया कि ज़्यादातर किसानों को इस बारे में जानकारी नहीं थी। वो जैसे ही गन्ना पीला और हो रहा था उस पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करे जा रहे थे, और 15-0-23 ने बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं दिखाई। इसमें ये बीमारी किसान भाइयों बहुत बड़ी उसमें लगती है और बार बार लगती है। जिस प्रकार मैंने बताया कि हम 0238 पे 2-3 स्प्रे 4 स्प्रे 5 स्प्रे हमें करने पड़ेंगे, इसी प्रकार कम से कम 3 बार इस 15-0-23 प्रजाति में आपको एक्रीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। यही कारण है कि 15-0-23 की ग्रोथ बढ़ती रहती है और ग्रोथ कभी बढ़ी हुई दिखाई देगी, कभी रुकी हुई। तो इस पर आपको लगातार एक्रीसाइड के स्प्रे करने पड़ेंगे किसान भाइयों। धन्यवाद।